उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में भी दो लड़के थे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। और इस चुनाव में भी दो जो नौजवान अपनी बात कह रहे हैं और दमदारी से कहने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। दोनों अपनी दोस्ती की कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। जयंत चौधरी से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, और अगर ऐसी ही बात है तो दोस्ती निभानी चाहिए, लेकिन सियासत में दोस्ती निभाई जाए ये अक्सर कम देखने को मिलता है। सियासत में लोग अपना सियासी फायदा देखते हैं, अपनी सत्ता तक पहुंच कैसे हो उसको देखते हैं, खुद को पावर कैसे मिले इसको देखते हैं। लेकिन एक बार फिर से ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले स्टाइल में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी उपलब्धियों का जो पहले की गई थी उसका जिक्र किया, आने वाले वक्त में क्या करेंगे उसका जिक्र किया और अपने विरोधी दलों पर भी निशाना साधा। लेकिन जाटलैंड में और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन कमाल कर पाएगा जिस तरह के आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं, या फिर वो कमाल थोड़ा पीछे चला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सब कुछ टिकता है एक दूसरे से किए गए वादों पर, क्योंकि खुद के वादे भी निभाने हैं और जनता से किए गए वादे भी निभाने होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी की हवा बदली है और हवा किस करवट है, फिलहाल ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गजों ने वेस्ट यूपी में ताकत लगाई है, तो अब आरएलडी के जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी मैदान में। दोनों नेताओं ने इसके लिए जगह चुनी मुजफ्फरनगर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने ताकत दिखाई तो निशाने पर बीजेपी और सीएम योगी को लिया। उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पलायन होगा। और आपने देखा नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री का कैसा पलायन हुआ है। वो पहले अयोध्या से टिकट मांग रहे थे, मथुरा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उनका पॉलिटिकल पलायन किया है कि उन्हें घर भेज दिया वापस। अखिलेश और जयंत की जोड़ी की ये तस्वीर का संदेश तब है जब बीजेपी के दिग्गज वेस्ट यूपी में अपनी ताल पहले ही ठोक चुके हैं। खुद अमित शाह कैराना से लेकर मथुरा तक डोर टू डोर कैंपेन संभाल चुके हैं। हालांकि अखिलेश बीजेपी के इस प्रचार को कोरोना फैलाने की वजह बताकर तंज कस रहे हैं और जयंत के साथ खुद की जोड़ी को किसानों के बेटे बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। पश्चिम यूपी कृषि और किसान बहुल्य इलाका है। किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए दिख रही है। बीजेपी जाट नेताओं से मिलकर इस नाराजगी को दूर कर अपने साथ जोड़ना चाहती है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन ने बीजेपी की राह मुश्किल बनाई। अखिलेश और जयंत की जोड़ी के फोकस में वेस्ट यूपी में किसान है। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना न देना पड़े। कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है, नाराजगियां हैं सरकार से और उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ वो देख रहे हैं। ओपीएस की बात अखिलेश जी ने कही है, कई वादे हमने। लोग गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। अब गठबंधन कितना कमाल करेगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोस्ती और कस्में वादे निभाने के वादे किए जा रहे हैं।